हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दवा नॉलेज में और मैं हूँ फार्मासिस्ट अर्पण और हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। तो आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बताने वाली हूँ, क्या वजह हो सकती है उस प्रॉब्लम के होने की। मैं बात करूँगी वाइट हेयर्स की। मतलब अगर आपको ओल्ड एज में वाइट हेयर्स हो रहे हैं तो वो नॉर्मल हेयर्स होते हैं, नॉर्मल तरीके से अपने वाइट होते हैं। बट आजकल के डेट में ये वाइट हेयर्स आपको बिलो 30 ईयर्स में भी फेस करने पड़ रहे हैं। कभी कभी 10 साल से कम उम्र के लोगों के भी हेयर्स वाइट हो जाते हैं। क्या रीजंस हो सकता है उसके पीछे, और अगर ये वाइट हेयर हो रहे हैं तो किस तरह की डेफिशिएंसी आपको होगी, इस बारे में मैं आज डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। क्या रीजन होगा अपनी हेयर्स वाइट होने का? कुछ लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, किस वजह से हमारे इतने जल्दी वाइट हेयर्स होने लग गए हैं, कहीं हमें बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं हमारे बाल तो नहीं झड़ जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सभी के मन में रहते हैं। तो घबराइए मत, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिंपल से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है जिसके कारण हमारे हेयर्स ब्लैक से वाइट होने लगते हैं। ये इसका रीजंस है कि हमारे जो हेयर्स है ना, उनके जड़ों में मेलानिन पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। ये सेल्स हमारे हेयर्स को ब्लैक रखने में मदद करते हैं। अगर हम ये मेलानिन पिगमेंटेड सेल्स नष्ट होने लगते हैं, अगर आपकी 30 साल से कम उम्र है और उस कम उम्र में ही आपके मेलानिन पिगमेंटेड सेल्स नष्ट होने लगते हैं, तो आपके हेयर्स वाइट से ब्लैक से वाइट हो जाते हैं। बट ये एक नॉर्मल है। अगर आप 30 साल की उम्र में हो, 30 साल से उम्र से ज़्यादा हो, तो आपके हेयर्स अगर वाइट हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है। बट 30 साल से कम उम्र या फिर 10 साल से कम उम्र के लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मान लो कि उनकी मेलानिन पिगमेंटेड सेल्स नष्ट हो चुकी है, उस कारण से उनके हेयर्स काले से पूरे वाइट हो रहे हैं। और ये मेलानिन पिगमेंटेड सेल्स विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होती है। अगर आपके शरीर में B12 बहुत कम है तो आपके मेलानिन पिगमेंटेड सेल्स नष्ट होने लग जाएंगे। इसीलिए आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की टैबलेट्स लेनी पड़ सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर आपको फार्मासिस्ट के पास सजेशन के लिए जाना चाहिए कि हमें विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स कौन सी लेनी चाहिए। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो गई है आपको, और अगर आप विटामिन B12 टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो किस तरह से हमारे बॉडी में काम करेगा और क्या ये हमारे बाल सफ़ेद करेगा कि नहीं, ये सवाल भी बहुत सारे लोगों के मन में रहते हैं। तो अगर आप विटामिन B12 की टैबलेट्स ले रहे हो, साथ में आपको फोलिक एसिड और बायोटिन की भी टैबलेट लेनी है या फिर आपको कॉम्बिनेशन में उसको लेना है। क्योंकि अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो साथ में आपको फोलिक एसिड और बायोटिन की भी डेफिशिएंसी होगी। अगर ये तीनों टैबलेट्स आप साथ में लेते हो तो वो आपके जो मेलानिन सेल्स है उसके उत्पादन को बढ़ाएगी। तो आपके वो उत्पादन बढ़ने के वजह से आपके मेलानिन सेल्स नष्ट नहीं होंगे और वो हमारे बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करेगी और बाल हमारे हमेशा काले रहेंगे। इस वजह से अगर आप विटामिन B12 ले रहे हो तो साथ में फोलिक एसिड और बायोटिन की भी कॉम्बिनेशन में सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। अगर आप विटामिन B12 की टैबलेट्स या फिर सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो क्या हमारे हमेशा कंटिन्यू लेने पे कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे, या फिर हमारे बॉडी में कुछ इसका असर गलत तो नहीं होगा? ऐसे भी क्वेश्चंस सब बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। अगर आप विटामिन B12 ले रहे हो, फोलिक एसिड ले रहे हो, बायोटिन ले रहे हो, तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ये आपके मेलानिन सेल्स को नष्ट होने से बचाएगा। साथ ही साथ हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। डीएनए प्रोडक्शन भी करता है, साथ साथ में हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। इस तरह से अगर आप विटामिन B12 लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है ये। कुछ लोग सोचते हैं कि विटामिन B12 हम क्या फूड से इंटेक नहीं कर सकते या फिर हम टैबलेट से इंटेक करना ज़रूरी है क्या हमें? तो अगर आपको
फूड से अगर B12 है, विटामिन इनटेक करना है तो बहुत सारे फ़िश आते हैं, जैसे कि टूना फ़िश हो गया, सैल्मन फ़िश हो गया, और दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ अंडे, ये सब अगर आप इंटेक कर रहे हो तो आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से बच सकते हो। अगर आपको या फिर आप वेजिटेरियंस हो तो आपको विटामिन B12 के लिए ही आपको मेडिकेटेड मेडिसिन्स ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस अगर टूना फ़िश ले रहे हैं, सैल्मन फ़िश ले रहे हैं तो अपनी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ओवरकम कर सकते हैं। बट कुछ मार्केट्स में विटामिन B12 के टैबलेट्स होते हैं जो कि 1500 mcg के होते हैं, जो जैसे न्यूरोबियन फोर्ट हो गया और मेडॉक टैबलेट हो गए, ये सब विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए आप ले सकते हो। बी विटामिन मेडिकल टर्म में क्या होता है, तो बी विटामिन को हम बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बी विटामिन में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7। साथ ही साथ में B9 और B12, ये 8 विटामिन मिलके B12 बनता है। ये विटामिन हमारे शरीर में फैट और एनर्जी का उपयोग करते हैं पूरे बॉडी में। ये विटामिन्स हमारे पानी में घुलने वाले नहीं होते, जिसका मतलब ये होता है कि ये विटामिन्स हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये फैट और एनर्जी के रूप में हमारे बॉडी में काम करते रहते हैं। बी विटामिन अगर लिए तो ये हमारे हेयर्स, स्किन और आईज और लिवर्स को प्रोटेक्ट रखने का काम करते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप बी विटामिन ईजिली ले सकते हो। डोज़ की बात करें, अगर विटामिन B12 की डोज़ किस तरह से लेनी चाहिए, तो अगर आप 12 साल के हो या फिर 12 साल से ज़्यादा उम्र के किसी लोगों को देना चाहते हो तो उसका डोज़ 1.4 mcg की टैबलेट आपको दिन में एक बार खाने के बाद देना है। अगर आप किसी अडल्ट को देना चाहते हो तो 2.4 mcg की टैबलेट दिन में एक बार खाने के बाद। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हो या किसी प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहते हो तो वो टैबलेट का डोज होगा 2.6 mcg वंस अ डे आफ्टर अ मील। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो 2.8 mcg की टैबलेट दिन में एक बार खाने के बाद देना है। इस तरह से अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो आप इस प्रकार से टैबलेट का डोज ले सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।